बड़खेड़ा से बीजेपी के प्रवक्ता नंद जीते हैं। पीलीभीत के बड़खेड़ा से बीजेपी को जीत मिली है, जहां यूपी का ये पहला नतीजा सामने आया है। बड़ी अपडेट, बड़खेड़ा से बीजेपी के प्रवक्ता नंद जीते हैं। पीलीभीत के बड़खेड़ा से बीजेपी को ये जीत मिली है, तो ये पहला नतीजा है जो कि सामने आया है। रुझानों में तब्दील होता नजर आया है। बड़खेड़ा से बीजेपी के प्रवक्ता नंद को जीत हासिल हुई है। पीलीभीत के बड़खेड़ा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। ये बड़ी अपडेट लगातार बनी हुई है, जहां अब एक एक कर रुझान जो है नतीजों में तब्दील होने लगे हैं, क्योंकि लगातार अब तस्वीर साफ है। 403 विधानसभा सीटों पर रुझान अब सामने आ चुके हैं, जहां बीजेपी 274 पर, समाजवादी पार्टी 120 पर, और ऐसे में अब लगातार नतीजों में तब्दील हो रहे रुझान, जहां पीलीभीत से बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पीलीभीत के बड़खेड़ा से बीजेपी को जीत मिली है। तो प्रभात जी, देखिए किस तरह से, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव नहीं लगाया था, और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि वोट कहीं ना कहीं छिटक सकता है, क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा हुआ था। उसके बावजूद भी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। ये रोहिलखंड का इलाका है, तराई इलाका है। पीलीभीत का जो पहला बीजेपी को सीट मिली है, निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि रोहिलखंड में और पीलीभीत इलाके में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम है। मैं एक बात ये कह रहा था कि अब जो राजनीति की दिशा और दशा है वो बिल्कुल एक अलग तरीके की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से राशन देना और नमक बांटना, राशन बांटना, नियमित राशन मिलना, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इस विजय का। और हिंदुत्व की जो अंदर अंदर लहर चली, देखिए इसमें एक संदेश है जनता का। संदेश ये रहा संदेश इस पूरे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत करेगा, एक संत आया था, उसने 24/7 काम किया। अपने पिता को के कोविड काल में निधन के बाद भी वो पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए। तो योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार का पूरा जो ये एंटी, देखिए कोई भी सरकार 5 साल होती है वो एंटी कन्वेंसी से गुजरती है, और फिर डबल एंटी कन्वेंसी। अगर जो ग्राउंड लेवल पे दिख रही थी, रोजगार के मुद्दे यथावत है, छात्रों का जो नौकरी का मामला था वो यथावत है, महंगाई यथावत है, सारे मुद्दे यथावत है। लेकिन उन मुद्दों से हटके जनता ने कानून व्यवस्था पे, जनता ने योगी जी की मेहनत से, बाबा बुलडोजर के नाम से जिस तरह कैसे उन्होंने माफिया राज खत्म किया, उस पे ये वोट पड़ा है। तो ये जो सुशासन और जिस तरीके से गुड गवर्नेंस कहेंगे, एक अच्छे कार्य के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर मैंडेट दिया है। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी है, उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। उनको अपनी रणनीति बदलनी होगी, उनको अपनी नीतियां बदलनी होगी, उनको अपनी एक कम्युनिटी का जो वोट बैंक समझते हैं वो उस रणनीति पे हट के काम करना होगा। क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होता है तो निश्चित तौर पे अगर ये मायावती का वोट न बढ़ता, किसान का जो जिस तरीके से पश्चिम में नाराजगी दिखाई दे रही थी, वो अगर आरएलडी की तरफ चली जाती तो तस्वीर कुछ दूसरी होती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद क्षण है। मैं उनको बधाई दूंगा और सरकार को बधाई दूंगा कि चलिए आपकी सरकार दोबारा 5 साल आई। एक योगी जी ने मिथक को तोड़ा, एक उन्होंने जो परसेप्शन था वो तोड़ा कि जो सरकार दोबारा यूपी में 90 के बाद से कभी रिपीट नहीं हुई है। फिर योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक जीत एक तरीके से दर्ज भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। प्रभात जी, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक तरीके से यह भी कहा जा रहा था कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज्यादा विपक्ष उठा रहा था, और ऐसे में कह रहा था भर्ती नहीं की जा रही है। इसके बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते नजर आए, लेकिन भारतीय जनता